स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड के काव्य खंड को देख रहे हैं। इस काव्य खंड में हमें 12 कविताएं पढ़नी है। इस 12 कविताओं की सीरीज में, श्रृंखला में, हम लोग आज अपना 9वां चैप्टर देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अपने 8 चैप्टर्स देख लिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा गया है। आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं, अन्यथा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोज सेव हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। आइए क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर 9 है वह देख रहे हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास में जुड़ गए होइएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ें, अपने अपने साथियों को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, घटाता तो कुछ भी नहीं है। हम अपने काम को आगे बढ़ा ही रहे हैं, आप लोग हमारा साथ दे ही रहे हैं। धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। और हद से गुजर जाने के क्रम में हम लोग आज अपने, देखिए, बड़ी जल्दी हम लोग अपना 9वां कविता पढ़ने जा रहे हैं, हमारी नींद। वीरेन डंगवाल जी के द्वारा लिखी गई है यह कविता। क्योंकि यह वीडियो जो भी आप YouTube पर देख रहे हैं, चूंकि यह वीडियो शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा सबके बस की बात नहीं है, इसलिए ये वीडियो आपको थोड़ा सा कम इंटरटेनिंग लग सकता है। वैसे भी एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस से कम ही व्यूज पाते हैं। आइए, हमारी नींद, ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके शीर्षक से हमको क्या जानकारी मिलती है? इसके शीर्षक से हमको जानकारी मिलती है कि यह जो नींद शब्द है यह स्त्रीलिंग है। अगर यह स्त्रीलिंग नहीं होता तो इसके साथ हमारी नहीं बल्कि हमारा प्रयोग किया जाता। एक बात हम ये जाने, हमारी नींद शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह हैं वीरेन डंगवाल जी। वीरेन डंगवाल जी, जिनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उस समय टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में ही था, हालांकि बाद में चलकर यह उत्तरांचल में शामिल हो गया। यह उत्तर प्रदेश में जन्म लिए। जो चीज आपको नहीं दिया गया है आपकी किताब में वह जानिए। 28 सितंबर 2015 ईस्वी को इनका निधन हुआ है। 28 सितंबर 2015 ईस्वी को। इस डेट को भी आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि आपकी पाठ्य पुस्तक में यह डेट नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि नहीं भी पूछे। हम लोग बिहार बोर्ड को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग अपना सारा कंसंट्रेशन बिहार बोर्ड के पूछने के तरीके पर ही रख रहे हैं। ठीक है। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, और चूंकि ये उत्तरांचल यानी तब के उत्तर प्रदेश, अभी के उत्तरांचल में थे, तो इनकी शुरुआती शिक्षा उत्तर प्रदेश के ही कुछ शहरों में हुई, जिनमें प्रमुख शहर हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल। इन सब शहरों में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डीलिट की भी उपाधि प्राप्त की है। MA के बाद डीलिट की उपाधि प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपाधि होती है। जिस तरह से लोग PhD करते हैं उस तरह से डीलिट भी किया जा सकता है। इनका पहला कविता संग्रह 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका पहला कविता संग्रह 1991 ईस्वी में, और ये इस कविता संग्रह का नाम है इसी दुनिया में। और सोचो इस व्यक्ति के बारे में, इन व्यक्ति, ये जो महान कृति हैं, इनके बारे में सोचो। इसी दुनिया में इनका पहला काव्य संग्रह है, और इसी पहले काव्य संग्रह में इनको रघुवीर सहाय सम्मान मिला है। इनको रघुवीर सहाय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अपनी पहली ही कविता संग्रह में इतना बड़ा पुरस्कार जीतने वाले कवि हुए हैं। इसी दुनिया में इनको रघुवीर सहाय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। घूमता आईना शीर्षक से इन्होंने स्तंभ लेखन किया। अब स्तंभ लेखन क्या होता है? अखबार में कॉलम लिखना, अखबार में अपने विचारों को समाज से जोड़ते हुए प्रकाशित करना। आप देखते हैं जिस तरह से आप राशिफल वगैरह अखबार में पढ़ते हैं, छोटा मोटा
चुटकुला पढ़ते हैं, उसी तरह से इन्होंने स्तंभ लेखन का कार्य शुरू किया, यानी अपने विचार, और घूमता आईना उसका शीर्षक हमेशा रखा। विषय अलग अलग हो सकते थे लेकिन शीर्षक हमेशा घूमता आईना ही रहता था। वीरेन डंगवाल जी को दुष्चक्र, ये देखिएगा थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है, दुष्चक्र होता है, दुष्चक्र, ठीक है। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य का एक बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आप अभी चूंकि जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हम लोग जितने लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है, किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है, तो ये दो पुरस्कार हिंदी साहित्य में बड़े बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। तो दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। दैनिक अखबार जो था अमर उजाला बहुत दिन तक अखबार रहा है। दैनिक अखबार अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी थे, ये इनके संपादक के सलाहकार भी थे। वीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। यानी आप जो कविता पढ़ने जा रहे हैं दुष्चक्र में सृष्टा से वह कविता ली गई है। तो आपने अभी तक क्या क्या जाना सर? हमने जाना है सर कि हमारे पास वीरेन डंगवाल जी की लिखी हुई एक कविता है हमारी नींद। हमने जाना है हमारी नींद यह कविता है। इस कविता के कवि हैं वीरेन डंगवाल जी। वीरेन डंगवाल जी, इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ है, 1947 को हुआ है, ठीक है। और इनका डेथ हुआ है 28 सितंबर 2015 ईस्वी। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया, वहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और इनका जो पहला काव्य संग्रह है, जो कि इनके काव्य संग्रह का क्या शीर्षक था? इनके काव्य संग्रह का शीर्षक था इन्हीं दिनों में, ठीक है। देखिए इनके काव्य संग्रह का नाम है इसी दुनिया में, माफ कीजिएगा, इनके काव्य संग्रह का नाम है इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, इसी दुनिया में। ये पहला इनका काव्य संग्रह जो कि 1991 ईस्वी में, और इसके लिए इन्हें रघुवीर सहाय सम्मान भी मिला है, रघुवीर सहाय सम्मान, ठीक है। हमारी नींद जो कविता है वह ली गई है दुष्चक्र में सृष्टा से, दुष्चक्र में सृष्टा। और ये जो दुष्चक्र में सृष्टा है, ये कविता, ये काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हिंदी साहित्य का एक बड़ा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दुष्चक्र में सृष्टा को, ठीक है। और कोई इतना सा बात हम लोग जाने हैं। आइए हम लोग अब कविता के बारे में देखते हैं कि कविता क्या कहती है। कविता कहती है सर कि वीरेन डंगवाल की हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। उन्हें इसी दुनिया में पर, देखिए हम बोले ना, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। इतना सारा सम्मान से ये सम्मानित है, तो आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति कितने महान हैं और इनकी रचना कितनी महान हो सकती है। ये हमें यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? वह भ्रम तोड़ने का प्रयास किया है वीरेन डंगवाल जी ने इस कविता में, जिस भ्रम में आप और हम जी रहे होते हैं कि जिस समय हम सो रहे हैं उस समय पूरा जग सो रहा है। बहुत पुराना दोहा है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यानी जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया। इसी तर्ज पर, इसी अर्थ को बताने के लिए यह कविता रची गई हमारी नींद। और हमारी नींद कविता की आप पंक्ति पढ़िए तो देखिए कहते क्या हैं। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। जब मैं सो रहा था, उस सोने के दौरान पौधा, एक अदना सा जीव, एक अदना सा सजीव जो हमारे आसपास मौजूद है, हम सोने के दौरान रुक गए। हम सोए रहे लेकिन मेरा पौधा बढ़ते रहा। कुछ इंच बढ़ गए पेड़, पेड़ हमारा कुछ इंच बढ़ गया
कुछ सूत पौधे, सूत पौधे का मतलब होता है लता वृक्ष। लता वृक्ष भी कुछ ना कुछ बढ़ी, अगर नहीं बढ़ी होती तो कल को जो हमने बीज डाला था वो आज अंकुरित रूप से नहीं निकलता। आपने जो चने भिगोकर सूती कपड़े में रखा था वह सुबह खोलने पर अंकुरित नहीं होते। उसका अंकुरन यह बताता है कि आपके सोने के बावजूद सृष्टि गति में है। आपके मित्र का नौकरी होना यह बताता है कि आप कहीं ना कहीं उससे पीछे रह गए, वह लगातार चलते रहा। तो ये सारे अर्थों को ये पंक्ति बता रही है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। कितना कोमल रहता है एक छोटा सा अंकुर। आप चना का अंकुर आप उसको अंकुर, या हमारे इलाके के बच्चे गजुरा हुआ चना बोलते हैं। उस गजुर का वह जो गजूर होता है वह कितना कोमल होता है, ऐसे कीजिए टूट जाता है, जीभ पर रखे वह आपके जीभ और तालू के बीच में आने से ही पिस जाता है। लेकिन उतना कोमल सा चीज भी आपकी नींद के दौरान बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलता है, वह रुकता नहीं है। और उसका धकेलना ही उसे इस सृष्टि में एक पौधे के रूप के शुरुआती दौर में पहुंचाता है। अगर वह कोमल सा सींग वाला अंकुर यह सोचकर रुक जाए कि मुझसे क्या होगा, मैं कहां क्या कर सकता हूं, तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। विलियम शेक्सपियर जैसे महान साहित्यकार ने कहा था कि आई डोंट वॉन्ट टू सी द डिस्टेंट वर्ल्ड, वन स्टेप इज एनफ फॉर मी। मैं इस पूरी धरती को नहीं देखना चाहता, धरती की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम ही काफी है। यानी ये आपको बताता है कि आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तो मंजिल को मत देखो, रास्ते को देखो। रास्ते की ओर, सही रास्ते की ओर बढ़ाया हुआ एक कदम आपको मंजिल से एक कदम नजदीक लाता है। और बैठकर सोचने वाला बच्चा बैठा ही रह जाता है। तो जिस समय आप सो रहे हैं आप उस समय कुछ ना कुछ खो रहे हैं। इसलिए अपनी नींद को थोड़ा सा कम करो, नींद को कम करो। जिसने नींद पर काबू पा लिया वह सबसे बड़ा विजयी बनकर समाज में उभरता है। और आपके क्लास 10th में संस्कृत में यह श्लोक भी है, षड दोषाना पुरुषेने हातव्यामति इच्छता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। 6 दोष हैं मनुष्य के, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। ये छवो दोष मनुष्य की प्रगति में बाधक बनते हैं। और सबसे पहला नाम निद्रा का है। आपका सोना सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक सोए रहना आपको आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों से 2 घंटा पीछे कर रहा है। एक दिन का 2 घंटा, आज की तारीख 16 मार्च है, जनवरी से लेकर 16 मार्च के बीच के दिनों को गिन लो और उसको 2 से गुना कर दो, कितना घंटा पीछे हो गए तुम। और वो लोग कितना घंटा आगे हो गए केवल नींद त्याग करने से। आप कम सोइएगा, 24 घंटा सभी को है, आप कम सोइएगा आपको ज्यादा समय मिलेगा। कभी किसी को 25 घंटा नहीं मिलता, लेकिन एक काम करने वाला कामगार विकास की रथ पर सवार हो जाता है क्योंकि वह सोता कम है। यानी नींद का हमेशा त्याग करने की सलाह हमें दे रहे हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। ऐसा मेरा मानना है, आपका भी मानना हो सकता है, वरना आप अपनी थ्योरी से चल रहे हैं, अच्छी बात है, दिन में 10 घंटा सोना चाहिए। लेकिन जब आप सो रहे हैं तो उसके दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। जब आप सो रहे हैं तो उस दौरान एक मक्खी का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, जन्म लेकर वह खत्म हो जाती है। एक मक्खी का
जीवन क्रम पूरा हुआ जिस समय आप सो रहे हैं। कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। दंगे, आगजनी और बमबारी जैसी घटनाएं हो रही हैं। कौन जानता था कि व्यक्ति जिस समय सो रहा होगा उसी समय भूकंप आएगा? कौन जानता था कि सोए हुए व्यक्ति पर हमला हो जाएगा? कोई नहीं जानता। इसलिए बोलते हैं कि आप नींद में हैं तो यह मत सोचिए कि सृष्टि रुकी हुई है। सृष्टि अनवरत रूप से चल रही है, अपनी गति से चल रही है। कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं बमबारी हो रही है। कई शिशु पैदा हो रहे हैं और उनमें से कई तो मर भी गए हैं। आप सोए हुए हैं, सोए हुए हैं। ये सारी घटनाएं हो रही हैं, आप सोए हुए हैं। और गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। आप सोए हैं लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की स्तुति चल रही है। आप सोए हैं सुबह 4 बजे और कहीं मंगलवार के दिन सुबह 4 बजे से ही हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। आप सोए हैं रमजान में और सहरी के लिए मौलाना साहब सबको जगा रहे हैं। हजरात, 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 सहरी का समय हो गया है, कृपया उठें और सहरी कर लें। आप सोए हैं लेकिन वह व्यक्ति जाग कर पूरे समाज को जगा रहा है। इसलिए आप सोए हैं तो केवल आप सोए हैं, केवल आप रुके हैं, केवल आपका विकास रुका है, ना कि पूरे समाज का, ना कि पूरे दुनिया का। आपकी नींद इतनी खतरनाक है जो केवल आपको पीछे धकेल रही है और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। गरीब, गरीब से गरीब, जो आपसे गरीब हैं उन बस्तियों में भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजने लगा है। जो आपसे गरीब हैं उन मोहल्लों में भी अजान हो रही है और आप सो रहे हैं। तो ये नहीं, उठिए, 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 क्योंकि यहां बता रहे हैं साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। हम साधन सब जुटा लेते हैं, सब साधन। हम बिछावन बढ़िया कर लेते हैं, तकिया बढ़िया लगा लेते हैं, मोबाइल हाथ में ले लेते हैं और सो रहे होते हैं। कब मोबाइल देखते देखते आंख बंद हो जाती है पता भी नहीं चलता है। हम खुद अत्याचारी हैं, हम खुद अत्याचारी हैं। मेरा अस्वस्थ होने में मेरा सबसे बड़ा हाथ है। हम अपने लिए अत्याचारी स्वयं हैं। और जब हम स्वयं अत्याचारी हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यह जीवन रुक जाएगा? नहीं, जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। कल पढ़ेंगे, अच्छा कल पढ़ेंगे, अच्छा होली आ गया, होली के बाद पढ़ेंगे, अच्छा अब फेयर कर लेंगे, अच्छा अब फेयर कर लेंगे। करते करते 9th चैप्टर में आ गए। आप में से बहुत बच्चे अभी भी फेयर नहीं कर रहे हैं, या जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए कि अब जब वह फेयर करने बैठेंगे आज इस वीडियो के बाद, अगर थोड़ी बहुत उनकी नींद खुलेगी तो 250 ऑब्जेक्टिव लिखना होगा सर आपको। 250 ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझते हैं आपके लिए कितना देर का काम है? और यही काम धीरे धीरे आप करते चले जाते तो आपके लिए आसान हो जाता। आप रुक गए। जीवन तो हठीला है, वह चलता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है हमारी नींद के बावजूद। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। और लोग भी हैं, है, खाली आप अपने लिए नहीं सोचिएगा, और लोग भी हैं जो भूले नहीं है करना साफ और
मजबूत इनकार। ध ये मोटका ऐसे बोलता है, ये मोटका ऐसे बोलता है, सोएंगे नहीं, 8 घंटा नहीं सोएंगे तो दिमाग कैसे काम करेगा। भैया 24 घंटा में आप 8 घंटा सो गए, जीवन का 1/3 हिस्सा आपने सोने में बिता दिया। 2/3 हिस्से में आप क्या कर लीजिएगा, कितना हासिल कर लीजिएगा। और हम में से तो कुछ बच्चे 10 घंटे भी सो रहे हैं, कुछ कुछ 11 घंटे सो रहे हैं। हमारे साथ रहने वाला बच्चा 12 घंटा 14 घंटा सो रहा है। नींद बहुत खराब चीज है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि नींद को कम करना चाहिए। और जो लोग हैं ऐसे, वही लोग समाज में पिछड़ते चले जाते हैं। और भी लोग हैं, कई लोग हैं अभी भी, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। इस लाइन का 2 अर्थ निकलता है। पहला अर्थ यह कि यह कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लोग इस कविता से कोई सरोकार नहीं रखते, उनकी नजर में यह कविता कोई कविता नहीं है, उनकी नजर में यह सलाह बेकार का सलाह है। और कुछ लोग हैं जो इस कविता को मानते हैं और नींद को इनकार करते हैं। और जो लोग नींद को इनकार करते हैं वही तरक्की के मार्ग पर चलते हैं, वही तरक्की के मार्ग पर चलते हैं। यही इस कविता का अर्थ है, यही इस कविता का अर्थ है। आइए अब इस कविता के अर्थ के बाद जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। और वो घड़ी आ गई तो वो घड़ी है ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या कहता है। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? पहला ऑब्जेक्टिव वीरेन डंगवाल। आ रहा है समय जब हम आपका कमेंट भी देखेंगे कि आपने सही सही कमेंट किया है कि नहीं किया है। अभी धैर्य से केवल क्वेश्चन आंसर देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारी नींद कविता के कवि कौन है भैया? तो वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता है, एक ही क्वेश्चन, हमारी नींद। वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता है हमारी नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? वीरेन डंगवाल का जन्म 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल कैसे कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, समकालीन। तो हमारे वीरेन डंगवाल जी समकालीन कवि हैं, हमारे वीरेन डंगवाल जी समकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, और लाल है यानी बिहार बोर्ड है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है हमारी नींद कविता, दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ? तो गरीब बस्तियों में हुआ। हमारे कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? फिर क्वेश्चन रिपीट है, धमाके के साथ देवी जागरण, धमाके के साथ देवी जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश डैश बढ़ गए पेड़, कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ इंच बढ़ गए पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है अमृत प्रभात पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता के में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? हमारी नींद कविता में मक्खी के जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। इसी दुनिया में तो मिला था उनको रघुवीर सहाय पुरस्कार। नेक्स्ट है, सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्र किस कविता में हुआ है? तो हमारी नींद कविता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन है? वीरेन डंगवाल जी, वीरेन डंगवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? शिक्षित लोग,
किसान लोग, हठ धर्मी लोग, इनमें से कोई नहीं। हठ धर्मी लोग, हठ मतलब होता है जिद्दी लोग। कुछ लोग हैं जो जिद्दी हैं और इनकार करना नहीं बोले। लास्ट पैराग्राफ में बताए हैं। वीरेन डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो इसी दुनिया में। इसी दुनिया में इनका पहला कविता संग्रह 1991 में प्रकाशित हुआ था। पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? वाह, बोले और क्वेश्चन आ गया। 1991 में, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से? तो हमारी नींद कविता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कवि कौन है? तो समकालीन कवि हैं गुरु नानक, प्रेमघन, सुमित्रानंदन पंत, हमारी नींद। हमारी नींद के जगह पे एक्चुअली में वीरेन डंगवाल होना चाहिए। वीरेन डंगवाल, यही इसका आंसर होगा। समकालीन कवि कौन है? तो वीरेन डंगवाल जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना के लिए वीरेन डंगवाल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था? तो इसी दुनिया में, इसी दुनिया में के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह किस कवि का है? तो ये तो वीरेन डंगवाल जी का। और देखिएगा, यही सब क्वेश्चन हम जब मिक्स करके आपसे पूछेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस रहेंगे। तुर्की के महाकवि थे, तुर्की के महाकवि। ये कहां से आ गया? नाजिम हिकमत, अब्दुल मुगनी, सैयद मेहाल अहसन और मोहम्मद सलाउद्दीन। ये कविता कहाँ से आ गया? ये क्वेश्चन यहाँ का है ही नहीं। इसी दुनिया में मार्फत, ठीक है, ठीक, शमशेर प्राप्त हो चुका है। हाँ, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया है। देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 142 में। यह लाइन लिखी हुई है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद। तो तुर्की के महाकवि कौन थे? नाजिम हिकमत। नाजिम हिकमत, इनका भी अनुवाद इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? साहस का, उम्मीद का, प्रसन्नता का कि आलस का? नींद तो हमेशा आलस का ही प्रतीक रहेगा ना। साहस, उम्मीद, प्रसन्नता का तो नहीं रहेगा। नींद रहेगा आलस का ही प्रतीक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज के डेट में 233 क्वेश्चन के बाद हमने 22 क्वेश्चन कराया। 3 2 5, 3 2 5, 255, जिसमें 3 क्वेश्चन रिपीटेड थे। 252 पर हमारा स्कोर चल रहा है। We have completed 252 objectives in our poetry section of Hindi poem। बिहार बोर्ड के हिंदी के पद्य खंड में हमने अभी तक अध्याय 9 तक 252 ऑब्जेक्टिव कर लिया है। अब आपका काम है, अब क्या शुरू से ही काम था, इन 252 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना। नूनू रे, पहले 252 का करो, फिर 400 का करो, फिर 500 का करो, फिर 1000 का करो। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाओ और हद से गुजर जाओ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। ऑब्जेक्टिव का संग्रह आप कर रहे होइएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।